राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतना सपोर्ट, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए दिल से धन्यवाद सभी का। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, और हो सके कभी कभी मैं सभी के कमेंट लाइक कर देती हूँ, रिप्लाई भी दे देती हूँ, और कभी कभी वक्त नहीं होता है तो मैं थोड़ी सी ही कर पाती, तो डोंट माइंड, गुस्सा मत कीजिएगा, ठीक है। आप मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली हो, तो ऐसे में आपके लिए प्यारी प्यारी रीडिंग लाती रहूँगी, वीडियोस लाती रहूँगी। आज की रीडिंग बहुत ही खास है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं उनकी रीडिंग हो सकती है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर जीएफ है, वीएफ है, मैरिड कपल हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, ओके। तो इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। आज रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए मैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग की, उनकी सिचुएशन क्या है, क्या वो आपके लिए सोचते हैं या नहीं सोच रहे हैं, क्या है उनके माइंड के थॉट, क्या है उनके दिल के आवाज़ आपके लेकर, दिल में क्या सोच रहे हैं, दिल में क्या चल रहा है, क्या माइंड में चल रहा है, क्या सिचुएशन है उनकी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक एंजल नंबर दूँ जो मुझे कब से अट्रैक्ट कर रहा है। जय श्री राम। आपको 222 का एंजल नंबर है। आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं, और आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, और आपको सफलता जरूर मिलेगी, और आप सही रास्ते पर हो, और ईश्वर का धन्यवाद जरूर स्वीकारें। इस वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो सके, और क्लेम जरूर से करना। जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान, और जय माँ काली, हर हर महादेव लिख के, जय लड्डू गोपाल लिख के, ठीक है जी। तो जी आपके लिए ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर जो आज का मैं आपको मैसेज दे रहा है। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए ब्लेसिंग कर देती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जैसी भी परेशानी है वो दूर हो जाए, आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए शीघ्र से शीघ्र, और आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए। जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाए, और आपका ऑरा क्लीन हो जाए, और ईश्वर आपको सुख समृद्धि से नवाजे, खुशियों से नवाजे। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाए, और आप जिस भी सेपरेशन में उससे निकल जाए, और आपका रीयूनियन हो जाए अगर आप अलग रह रहे हो। जी मेरी ईश्वर से और दिल से आपके लिए प्रार्थना, आप सभी के लिए। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके माइंड में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या है आपके पर्सन के माइंड के थॉट, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या है उनकी करंट सिचुएशन। यूनिवर्स गाइड करें, माता रानी गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या सिचुएशन है उस पर्सन की जो व्यूअर इस वक्त देख रहे हैं, यूनिवर्स गाइड करें। अपनी अपनी एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपकी एनर्जी कैच हो पाए, आप कनेक्ट हो पाए डिवाइन से, इस एनर्जी से। भाई इस पर्सन ने तो सिर झुकाया हुआ है, ये बहुत ही किसी प्रॉब्लम्स में है। जो पर्सन कोई फाइनेंशियल दिक्कत, कोई लॉस कोई हुआ है, या फिर कोई खुशी इनसे, कोई इनको लगता है कि खुशी, मेरी खुशी कोई मुझसे छिन गई है, इनकी होठों की मुस्कान छिन गई है, स्माइल छिन चुकी है इनकी स्माइल चली गई है, और जो अपने लिए डर महसूस कर रहे हैं, दिल में इनको डर महसूस हो रहा है, और अब इनको अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगे हैं जी। ये अपनी किस्मत को कोसने लगे हैं। इनको लगता है कि अब मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर भी जो है जी पर्सन खुद को वीक महसूस कर रहा है, इसका हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है। जी आपके लिए प्यार तो महसूस करता है, लेकिन उस चीज़ पर वर्क नहीं कर पाता है। जो नो कॉन्टैक्ट में है वो पर्सन निकलने की कोशिश कर रहा है, आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी एनर्जी इस पर्सन को दे रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है कहीं ना कहीं, लेकिन कर नहीं पा रहा है। ये पर्सन अपने दिल की भावनाएं आपको बताना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। कोई ना कोई घुटन महसूस करता है ना अंदर अंदर, ये घुटन महसूस कर रहे हैं अंदर के अंदर।
अंदर ही अंदर इनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा है। जब अपने को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, ये अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। ये आप समझते हो ना अच्छे से। कोई महिला पर्सन कोई इनको कुछ कर रही है भाई, ब्लैक मैजिक कुछ कर रही है, ऐसी एनर्जी है, कुछ कर रही है। जब भी मैं आपके पर्सन की रीडिंग निकालती हूँ इसमें ब्लैक मैजिक जरूर से आता है। जो अपनी किस्मत को कोस रहे, अपने माइंड, इनका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। द हाई प्रिंसेस, कोई इन पर दबाव बना के रखे हुए हैं। ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ईश्वर से मांग रहे हैं, जो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। इनको लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और जो बिल्कुल अलोन हो चुके हैं। आप दोनों के बीच में खामोशी है। ऐसा लग रहा है आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, टच में भी नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट है आपका। कुछ चुप्पियाँ धारी हुई हैं भाई इस पर्सन ने, जो चुप्पी तोड़ना चाहता है, लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ी जा रही है, किसी ने इसका मुंह बंद कर दिया है। इनको लगता है कि आप इनसे कुछ छीन कर ले गए आपको, इनसे जब छीन लोगे जी अपने आप को आपसे। इनको लगता है कि आपसे बहुत दूर चले गए हैं, या आपसे दूर हो सकते हैं, और दूर हैं आपसे, 100 से आपसे दूर है। कोई एनर्जी ये भी है कि आप पास भी हो, लेकिन पास होकर भी आप दोनों में दूरियां हैं, ऐसी एनर्जी है। अकेलापन महसूस कर रहे हैं जी, अकेलापन, बिल्कुल अकेले। जहाँ पर मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है इनके लिए, क्या है, कौन सा गाना है वो? एक तो ये है, वो कौन सा गाना मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। तेरे बिना जिंदगी, कौन सा गाना है? तेरे बिना जिंदगी में शिकवा तो नहीं, शिकवे हो रहे हैं, इसको अंदर ही अंदर शिकवा है। एक वो कौन सा है, तन्हाई, कि तन्हाई की जहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ तन्हाई है आपकी लाइफ में, अकेलापन, तन्हाई। तन्हाई दिल के रास्ते में मैंने ठोकर कैसी खाई, टूटे ख्वाब सारे कैसी मायूसी है शाई, जिंदगी खो गई, बेवफा हो गई। ये किसी और के परिवार में है। टूटे हैं ख्वाब सारे जे कैसी सजा मैंने पाई, तन्हाई तन्हाई मीलों की लगती है तन्हाई। देखिए जी तन्हाई इस पर्सन को बिल्कुल अलोन है, बिल्कुल खामोश है। अगर ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में, तो अकेले में बैठा है। इसे लगता है कि आपको मैंने खो दिया है, मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर घुटन महसूस कर रहा हूँ, मुझे किसी ने दबा कर रखा है, किसी ने वश में करके रखा। मैं कैसे आपके पास वापस लौटूं, कैसे मैं लौटूं वापस? आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लग रहा है, दूरियां, अकेलापन, खालीपन। और ये फर्स्ट कार्ड जो आया है, जो सारी कहानी बयां कर गया। अब इससे ज़्यादा जी पर्सन की करंट एनर्जी क्या बताऊं आपको। सब कुछ होते हुए भी अकेलापन, खोखलापन, खालीपन, बैलेंस नहीं है। ये पर्सन सोच रहा कि, जिसे कहते हैं ना कि सबके सामने एक नाटक करके दिखाना कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो पर्सन डर रहा है, इसको महसूस हो रहा है, सेफली महसूस नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी तन्हाई लेटा हुआ है, जितना मैं महसूस कर, देखिए पास्ट के बारे में सोच रहा है। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई है ना, जहाँ तो जी आप सोचते हो पास्ट में जो भी हुआ, आप अकेले हो या फिर आपके पर्सन है, लेकिन आप दोनों के बीच में इसको लगता है कि मेरे भाग्य, मेरी किस्मत ख़राब है। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। और जहाँ पर कोई है जो आपको, जिसने आपको अलग किया है, जो इस पर्सन को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है, कैसी एनर्जी है इस पर्सन की, बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ इस वक्त जो भी है। तो ये पर्सन ना, इसको आपके साथ किए हुए धोखे याद आ रहे हैं। इसने कुछ चीटिंग की है, और कोई चीटिंग छोटी बड़ी, कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं, बहुत बड़ी चीटिंग की है इसने।
मैंने टीचिंग बोल दिया, सॉरी। आप भी हंस देंगे सुनकर, मेरे मुंह से टीचिंग निकल गया। चीटिंग की है, धोखा देना, चीटिंग करना, बाकी बात मजाक बाद में रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी, इस पर्सन ने बहुत बड़ा धोखा दिया आपको, बहुत बड़ा धोखा। धोखा देकर अब जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खालीपन महसूस कर रहे हैं, याद करें। कोई तो भाई अपने बच्चे ही छोड़कर चला गया आपके पास। जहाँ तो आपके बच्चे आपसे दूर है, ऐसी एनर्जी है जहाँ आपके बच्चे आपके पास है, लेकिन यहाँ पर मैं दूर देख रही हूँ कि पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सन आपके पास छोड़ के गया, या फिर आपके पर्सन के 7 बच्चे चले गए हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं बचा है। ऐसे धोखे से, कहते ना कि ऐसे धोखे से बेहतर तो क्या मैं कहूँ आपको, इतना धोखा किसी ने आपकी लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। यहाँ पे खालीपन कितना, अधूरापन कितना। देखिए मैं कौन कौन से कार्ड आपको दिखाऊं, खालीपन, अधूरापन। इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ उजड़ चुका है, खालीपन है, दूर हुए हैं, खोखलापन। देखिए कुछ भी नहीं बचा है और सब कोई ले गया है, ये ले गए सब। ये धोखा करके कोई कहीं और बैठे हैं, ये धोखा करके कहीं और। देखिए किसी का परिवार है जी, किसी का रिलेशन में जी, ऐसा लगता है जी पर्सन किसी का रिलेशन में। ये चीटिंग की है इसने, और चीटिंग करवाई गई जी, किसी फीमेल ने करवाई है या फिर कोई किसी मेल ने करवाई है, ठीक है। आपके पर्सन को अपने काबू में किया। तो यहाँ पे सौदा हुआ है भाई, किसी का सौदा। ये देखिए कैसे मुंडी झुका कर बैठे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने जो भी किया है, जो भी चीटिंग की है, जो भी कुछ किया है, वो बिल्कुल गलत किया है। अब हम दूसरे डेक में से कार्ड लेते हैं, एक कार्ड और लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आप जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है आपके लिए, ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को बिल्कुल निकम्मा महसूस कर रहे हैं, निकम्मा। देखिए यहाँ पे वेट करवा रहे हैं आपको कोई। देखिए यहाँ पे ये भी ब्लैक मैजिक एनर्जी। अचानक से जो पर्सन आपको अचानक से आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, अचानक से ऐसी एनर्जी कि बहुत हो चुका है, यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। मुझे लगता है जो नेक्स्ट मंथ है, किसी को कोई पर्सन है, कोई जो गया नो कॉन्टैक्ट में, वो वापस आ सकता है जो नेक्स्ट मंथ है, ऐसी एनर्जी। आपका जो वेट है वो ख़त्म होने वाला है, का वेट ख़त्म होगा। ये इंतज़ार बहुत हो चुका है, इंतज़ार बहुत हो चुका है। तो नीचे मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ब्लैक मैजिक की ही एनर्जी है। बुरी तरह से इस पर्सन को अपने चुंगल में फंसाया है किसी ने। चलिए इस डेक में से लेते हैं कि 2 कार्ड, देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है इस कार्ड में भी। ओम शिवाय। ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को बहुत सोच रहा है। देखिए कैसे छोटा बच्चा किसी को, देखिए ना कैसे छोटे बच्चे की तरह किसी को सीने, आपकी कोई तस्वीर, कोई ऐसा आपका कोई मैसेज, कुछ चीज़ बहुत मिस कर रहा है जी, उसे सीने लगाकर सोने की कोशिश कर रहा है। उन यादों को, जो पर्सन पास्ट की चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना चाह रहा है, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। कोई यहाँ पर बहुत चालाकी भी कर रहा है। देखिए इसे लगता है कि जो मैं आपको आईना दिखाऊंगा आप उसी पर विश्वास करेंगे। सामने वाले को जो जैसा दिखाया जाता है ना, तो लोग उसी पर भरोसा करते हैं, ठीक है। आप सामने वाले को जैसा आईना दिखाएंगे आपको वैसा ही दिखेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बाद में समझ में आता है इंसान को, पहले समझ में नहीं आता है। तो इसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस छुप छुप कर आपको देख रहा है, छुप छुप कर आपकी फ़ोटो देख रहा है, आपकी पिक्चर्स को देखना, छुप छुप कर आपकी आईडी को देखना, पुरानी बातों को याद करना, पुरानी मैसेज पढ़ना, आप पर नज़र रख रहा है। ये कहीं और सबके इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, आपके बारे में याद करने, आपके बारे में डिटेल निकाल रहा है। आपके बारे में डिटेल का निकालना कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या आप उनको अब भी याद करते हो, जब भूल चुके हो, ठीक है। नज़र आप पर जे रख रहा है, चुपके से नज़र भी रख रहा है आप पर, ठीक है। पुरानी बातों को याद कर रहा है।
और इसे ये भी डर है, किसी को ये डर है कि आप इनकी भैया पोल ना खोल दो किसी सिचुएशन में, किसी दूसरी के लाइफ में है, तो इनको लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, तो इनको लगता है कि आप कहीं कहीं भाई उन पर बवाल ना कर दो। कोई कमज़ोरी हो सकती है इनकी आपके हाथ, आप वो चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हो। लगता है आपको इनकी इज्जत का बहुत ख्याल है, यहाँ पर सेल्फ, आप ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अगर कुछ किया या बोले या कोई बवाल मचाया तो इन पर भारी पड़ेगा बहुत, तो कहीं ना कहीं डरते हैं आपसे। इनको लगता है कि आप इनके इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ा दो, क्योंकि बहुत बातें आपको इनके बारे में पता है। किसी को है, किसी की कोई एनर्जी, कुछ चीज़ें छुपा कर रखी हैं, कुछ बातें जो सिर्फ आप जानते हो। जो आपके साथ गलत हुआ तो चाहो तो आप वो एक्शन ले सकते हो, लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो। आप चाहो तो ले सकते हो, आपका हक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये डर भी है कि आपने कोई एक्शन ले लिया तो मेरे खिलाफ तो भाई मेरी तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो डर भी इनके मन में बना हुआ इनके, ठीक है। तो जी आपके सामने देखिए, यहाँ पे भी अलोन, खामोशी, एक दूसरे के बीच में बातचीत नहीं चल रही, चुप्पी, नो कांटेक्ट। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है, कोई जवाब नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बातचीत ही नहीं है। मैं देख रही हूँ जहाँ पे कोई बातचीत नहीं है, बस जितना बोल दिया उतना किया। जहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है, कुछ लोगों के पर्सन अपने पास में ही, साथ में ही, बस उतनी बात करते हैं जितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। खाना खाया नहीं खाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो गए नहीं सोए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खामोशियाँ, बस अपने काम से मतलब, अपने घमंड से किसी को फुर्सत नहीं है। चुप हो जाना, आप दोनों के बीच में अलोन हो जाना, चुप हो जाना। और आपके सामने ऐसा दिखावा भी करता है जो पर्सन कि भाई बहुत ईश्वर का नाम जप करता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है ना किसी के पास, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो लोगों के लिए, दूसरों की नज़र में जो ऐसा बन रहा है कि इसके पास बहुत अकल है, बहुत अक्लमंद इंसान है, लेकिन आपके सामने इसकी जीरो वैल्यू है, जीरो। आपकी नज़र में जो हीरो नहीं, जीरो है, आप इनको जीरो मानते हो, ठीक है। इनको लगता है कि इनकी कोई कमज़ोरी है जिसकी पोल आप खोल सकते हो, ऐसी एनर्जी। खामोश बैठा है जी पर्सन, चुप, अलोन की एनर्जी है जी। जो भी धोखे हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स इसने किया है, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ये उन चीज़ों को वापस दोहराना नहीं चाहता जी पर्सन, जो गलतियाँ इससे हुई हैं वापस वो दोहराना नहीं चाहता, वो चीज़ें कहीं ना कहीं, ठीक है। जी आपसे बहुत जी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है, कोई जो आपसे जेल्स फील करता है, आपसे जेल्स फील करने वाला कोई यहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि ना प्यार में, इश्क में जलना, जो जलने की बदबू आ रही है इस पर्सन से, जल रहा है जो, और आपको दिखा नहीं रहा है कि मुझे जलन हो रही है, कहीं कहीं जल रहा है जी। एक संकी आशिक, जो संकी आशिक देखे ना आपने, ऐसी एनर्जी, कोई संकी आशिक जल रहा है भाई। ये नहीं चाहता है, ये छुप छुप कर किसी से बात करता है, जहाँ जी आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने वाला है, ऐसी एनर्जी। छुप छुप कर बात करना, जहाँ पर वो चीज़ें कुछ याद आ रही हैं, या आपको बताना चाहता है कुछ, छुप छुप कर बातें, आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ सीक्रेट बताना चाहता है, कुछ बातें करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है। इसे लगता है कि ये खाली दिखे, पार्टी खाली। जे और जे कार्ड कुछ एनर्जी, जहाँ पे बहुत सारे कार्ड है, अगर मैं दिखाऊं तो काफ़ी सारे कार्ड है जो ये सारे कार्ड से मेल खाते हैं पूरी के पूरे, चाहे वो टैबलेट की एनर्जी हो, चाहे दूसरे कार्ड हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ खालीपन, अलोन, ये पर्सन सोच रहा है कि मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता, अब आप मुझ पे भरोसा नहीं करोगे। आपकी नज़र में इनकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, आप इनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हो जो वो पहले देती थी। तो इनको पता चल चुकी है ये बात, अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है, लेकिन दिखाएंगे नहीं आपको जी।
आपको दिखाने से डरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ अलोन है, खामोशी मुझे जहाँ दिख रही है, तन्हाई दिख रही है, अलोननेस दिख रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी आप दोनों के बीच में। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है, देखते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके। और आपको एक बात और बता दूं, आप भाई कॉल मत किया करो। कुछ लोग मुझे नॉन स्टॉप कॉल करते हैं, तो मैं कॉल नहीं उठाती हूँ, कॉल पर बात नहीं कर सकती, इतने लोगों से तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आप मैसेज कीजिए, गॉड मॉर्निंग लिखिए, हर हर महादेव जी लिखिए, राधे राधे लिखिए, मैसेज कीजिए। मेरे टीम के मेंबर होते हैं, आपके मैसेज को लेंगे। कई बार मैं ही होती हूँ, आपके मैसेज को लेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे कुछ देर, ठीक है। आप रीडिंग को बुक करवाइए। ये मैं आपको बता दूँ पेड रीडिंग होती है, ठीक है। चार्जेस भी कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको सारी जानकारी मैं देती हूँ, उसमें पूरी से क्लैरिटी मिलेगी, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या 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 कारण थे, कब तक होगा, इस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि जब आप रीडिंग लोगे तो उसी में आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो 9501593516 पर मैसेज करके कृपया मैसेज ही कीजिए, हो सके तो कॉल ना करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, ठीक है। चलिए डिवाइन मैसेज देखते हैं, क्या कौन सा डिवाइन मैसेज आना चाहता है आज का आपके लिए। ओके, नीलकंठ महाराज, भाई भोलेनाथ की बहुत कृपा है, भोलेनाथ के सारे मैसेज मेरे हाथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि मैंने काफ़ी सारे कार्ड हैं, लेकिन ये भोलेनाथ का ही आ गया, ठीक है, शिव शंकर। तो नीलकंठ महाराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कार्य ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं, वो आप पूरा कर लेंगे, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। आपकी लाइफ में सब कुछ शुभ होगा। ये विश्वास है कि कैसी तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सही हो जाएगा, अंत में सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी आपकी लाइफ में, और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे। सबको बाय बाय दोस्तों।